याद है? क्या? अनुपमा का पासपोर्ट। इरादा भी था, पासपोर्ट भी था, फिर भी हमने उसे अमेरिका जाने से रोक लिया। इस बार लगता है कि हम उसे उड़ने से नहीं रोक पाएंगे। औरत सास का सुनती और बहू को सुनाती, पर मेरे तो नसीब ही खोटे। मैंने सास की भी सुनी और अब बहू का भी सुन रही हूँ। मेरी सास ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया और बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया। बहू नहीं, वाह, एक्स बहू। हाँ, वो जो भी हो। वैसे लगा तो तब भी था कि हम हार गए। मोटी बा के होते हुए भी बाजी पलटती थी। क्या पता इस बार भी मेरी बद्दुआ काम आ जाए। पंडित जी से कुछ बातें पूछनी थी। मैं जरा जाके आता हूँ। क्या हुआ बुढ़े? कुछ नहीं, बस समझ ले, खुशियां संभाली नहीं जा रही। मेरे साथ भी यही हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि मेरी अनुज की जिंदगी में ये दिन आएंगे। अरे मान, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम फिट है, वो तारा सिंह की तरह। जय श्री कृष्ण माँ, ते सुबह से फोन लगा रही हूँ। अच्छा सुन, बस तो तू ना जल्दी से जल्दी आ जा। अरे ट्रेन की टिकट ना मिले ना तो एरोप्लेन की टिकट लेकर आ जा, पर आ जा तो जल्दी से पहुंच और ये तमाशा खत्म कर। जय श्री कृष्ण। आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हूं और ना ही मैं आपकी तरह महान हूं, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं आपकी तरह ना झंडा लेके निकल जाऊंगी दुनिया से लड़ने। शादी आप दोनों की होगी लेकिन बैट हमारा बचेगा, पूरे परिवार का बचेगा और हमेशा बचता रहेगा। बिना बच्चों के साथ के माँ की खुशी ऐसी होती है जैसे सितारों वाली ओढ़नी बिना सितारों के उदास पड़ी हो, जैसे बिन दिए की दिवाली कोने में चुपचाप बैठी हो, जैसे हवा चले तो पर उसके रास्ते में कोई फूल ना हो। बच्चों के बिना माँ खुद भी अधूरी ही होती है, तो उसकी खुशियाँ उनके बिना पूरी कैसे हो सकती है। तोसू और पाखी भले ही पूरे मन से ना हो, पर साथ तो है उसके लिए। समर जैसा हर कदम पे साथ चलने वाला बेटा देने के लिए, इतनी अच्छी बहू देने के लिए, इस माँ की खुशियों को पूरा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कान्हा जी। एक भी बच्चा साथ ना हो तो माँ का आधा मन उसके साथ ही होता है। मैं ये रिश्ता पूरे मन से जोड़ पा रही हूँ, इसके लिए थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू कान्हा जी।
अरे समर बड़ी रिलैक्स। अब मैं इतने रसगुल्ले खाऊंगा तो फिर मैं शेरवानी में फिट नहीं आऊंगा। अनु, शादी के दिन रसगुल्ला आएगा। देविका, समर, खिलाओ खिलाओ और खिलाओ। क्या कह रही हो? क्यों? हमारी शिकायत की थी ना, अब तू देख बेटा, हम लोग मेरी और अनुज की शादी अब कोई नहीं रोक पाएगा। समझ नहीं आ रहा किस किस बात पे रिएक्ट करूं। काम छिन गया इस पे, एक्स की शादी हो रही है इस पे, या इस पे कि वो अनुज मेरी एक्स वाइफ के साथ मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर रहा है। अनुपमा को डिवोर्स दिया है लेकिन बच्चे मेरे हैं। समर, तोशु, बाकी, किचन सब मेरे हैं। अनुज मुझसे मेरी फैमिली नहीं छीन सकता। He can't have it all. He cannot. जैसे आज सब कुछ अच्छा हो गया, भगवान करे आगे से भी सब अच्छे से हो जाए। अरे सब अच्छे से ही होगा ओल्ड मैन, डोंट वरी। देखिए, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी आपके घर की बहू बन जाएगी, ध्यान देना। हाँ? ये डायलॉग विदाई के लिए बचा के रख, समझा मान? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जी के शादी में एक रूठे हुए फूफा का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। एक्चुअली में काम करते हैं, मान की शादी का एक रूल बनाते हैं, जो भी रूठेगा ना उसकी कंबल परेड होगी। हाँ? माइंड ब्लोइंग। अब इसकी वजह से कोई हमारी शादी में रूठेगा ही नहीं। और अगर दुल्हा दुल्हन रूठे तो शादी कैंसिल। अरे ए, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करते। सॉरी 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 सॉरी। अनुज, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो ना। तुम लोग बात करना चाहते हो कि धमकाना चाहते हो? अब आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हमारी मम्मी को खुश रखिएगा, वरना मेरा गुस्सा तो आप जानते ही हैं। ओह, आप समझा। अच्छा बेटा। वैसे हम जानते हैं कि आप कभी भी हमारी मम्मी को कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, पर फिर भी कहने का मन हो रहा है, हमारी मम्मी को हमेशा खुश रखिएगा प्लीज। प्लीज। Guys, can we have a group hug? No. Family hug? Come. तुम शाह फैमिली बड़े रोतलू हो। रोटलू किसके कर रहे? तुम लोगों को मान। एग्जैक्टली, खुशी का मौका है, नाच गाना होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप लोगों की बोरिंग लोगों की तरह बस गंगा जमुना बहा रहे हो। और हमारे लड़के को भी अपने जैसा बना दिया रोतलू। नहीं, मैं रो थोड़ी रहा हूँ। आई एम नॉट क्राइंग। तो नाच भी तो नहीं रहे हो ना? हाँ, जबकि नाचना चाहिए। कूद कूद के नाचना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है।
मैं डांस करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त यह है कि अगर मैं डांस करूंगा ना तो कोई भी चेयर पर या कोई कोना पकड़ के बैठकर आराम से डांस देख नहीं सकता, सबको डांस करना पड़ेगा। सबको मतलब सब 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 सब। अब देखो, अगर दुल्हन को खुशी है तो दुल्हन को भी तो डांस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो दूल्हा डांस करने को तैयार है, करना तो पड़ेगा। भाभी चलो चलो, यू हैव टू डांस नाउ। मैं यहाँ अकेले कैसे? नहीं करना पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो जाइए। मैं डांस भी नहीं करूंगी और शादी भी नहीं करूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप मोहतरमा, करनी तो पड़ेगी और डांस भी करना पड़ेगा। करिए। अरे ढोकला खिलाऊंगा मैं तुम लोगों को, ढोकलो ये लो, ढोकला खाओ। और खिलाओ। मेरा गुस्सा बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, खाना एक और ले। तू तो एक और खाएगा। ये तुमने भी मुझे रसगुल्ले खिलाए थे ना, तो अब तू भी ढोकला खाएगी। इसको 2 खिलाओ, 2। ऐसे नहीं, एक और। बाकी हाँ, ये सबको खिला के मोटा कर दूंगा मैं। अकेले क्यों मोटा हूँ? डॉली बेन ढोकला खाएगी। ये लीजिए, आपका यहाँ है। ठीक है मामा जी। कितनी अच्छे से फंस गए। अटैक! क्या बोला था तूने? तू क्या हंस रही है? खाना तो पड़ेगा, एक और खाएगी तू। ये हुई ना बात। अब आया मजा। ये तो मैं भूल ही गया। प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से भी बड़े होते हैं। देखना अनुज अनुपमा के हर रिश्ते में मिठास भर देगा। मैं जानता हूँ जी के मेरे होने वाले दामाद पे मुझे पूरा विश्वास है। भाई कर लेना बात। क्या हुआ? बाबूजी, दरअसल अनुज को ना आपसे कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो कर नहीं पा रहा है। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। आप लोग आ गए? आप सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ? तू जरा आप, तुझसे बात करनी है। किस बारे में बापूजी? क्या हुआ? अनुज ने कुछ कहा है, उस बारे में बात करनी है। क्या हुआ बापूजी? जब गए थे सब ठीक था, अचानक से क्या हुआ? वो डांस तक तो सब कुछ ठीक था मम्मी, लेकिन अनुज जब खाना सर्व कर रहे थे तो उसने कुछ कह दिया और बापूजी गुस्सा हो गए। ऐसा क्या कह दिया उसने? बताइए ना बापूजी, क्या कहा उन्होंने? उसे जो कहना था उसने कह दिया। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना है। कुछ गलती हो गई अनुज से? बोलिए ना बापूजी। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया।
मामा बाटी आप भी ना। मामा जी, आप थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकते थे? सारे सारे किंजू में भी सॉरी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे ये सोच कि तेरी खुशियों की नजर उतर गई। अच्छा, ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी बापूजी? झूठ कहा? उसने सच में कुछ कहा? क्या कहा? हूँ क्या? बताइए ना क्या कहा? आज रात 11 बजे वो आएगा तुझे बाहर ले जाने के लिए, उसको जरूरी काम है। जरूरी काम? रात को 11 बजे? तू हैरान मत हो जा, तुझे लेने नहीं आ रहा है। हाँ, तू सीधी 9 साढ़े 9 बजे गोली खा के सो जा। अरे पर ये तो रात को जाएगी ना। हाँ तो रात को क्यों? कल दिन नहीं चढ़ने वाला है। और रात को ऐसा 11 बजे क्या काम होगा? होगा कोई काम? रात को कोई काम नहीं होता है। रात को पार्टियां होती है, रात को गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। लीला, जरा पोते पोतियों का लिहाज कर। अरे ये दादी ने लिहाज नहीं किया तो परदादी क्यों लिहाज करे? और तू जाना है तो अब भी जा। रात को 11 बजे तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आस पड़ोस में पड़ोसी ऐसे भी बातें कर रहे हैं। अरे बाप, रात के 11 बजे कौन से पड़ोसी बालकनी में बैठे रहते हैं? अरे समर, पड़ोसी तो बहाना है। एक्चुअली तो दीदी के कलेजे पे सांप लौट रहे हैं। बेटा, इस चैनल पे तो यही गाना बजेगा। तू कान में रुई डाल और जाने के लिए तैयार हो जा। चलो बापूजी, चलो 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 चलो। देखा देखा, तू शादी के बाद भी उसे घुमाने नहीं लेके जाता था और ये शादी के पहले ही घुमा रहा है। अरे कुछ तो बोल ना। क्या बोलूं बा, क्या बोलूं बताइए। मैं होता कौन हूं कुछ बोलने वाला? किस हक से बोलूं मैं? हेलो माँ, टिकट है? अरे टिकट निकालने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? जल्दी से टिकट निकालो और आओ इधर।